लालसा सिंह यादव बौद्ध जी। मित्रों, यह जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हम विदेशियों के चंगुल में न जाने कितने हजारों वर्षों से जकड़े चले आ रहे हैं। जकड़ने का कारण और फंसने का कारण मात्र एक है कि हम आज तक कौन अपना है और कौन पराया है, इसको हम समझ नहीं पाए, न जान पाए। मित्रों, मैं तो बार बार कहता हूँ, आदरणीय गुरु जी भी चर्चा करते हैं, ये ब्राह्मणवादी ताकतें आज से नहीं, हमारे बाप दादों, उनके भी बाप दादों को फंसाते चले आए हैं। मेहनत हम करते हैं, बिल्कुल एक पशु के समान हम जीवन जीते हैं और सारी हमारे ताकत का फायदा यह विदेशी उठाते हैं। मित्रों, हमको यहीं तक नहीं, मैं एक दिन माननीय काशीनाथ यादव एमएलसी साहब का बिरहा सुन रहा था मोबाइल में गुरुजी, और उन्होंने बताया अपने उस गीत के दौरान, ये मनु स्मृति वाले लोग, मनु स्मृति के 13वां श्लोक में पंडितों ने लिखा है कि ब्राह्मण का बेटा यदि किसी भी जात धर्म के बच्चियों से अभद्र व्यवहार करता है फिर भी उसके लिए माफ है। उन्होंने माफ लिख दिया। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में हमको कितना बेवकूफ बनाया। लिखा, ढोल गवार क्षुद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। क्षुद्र का मतलब 85% हम लोग ताड़ने के अधिकारी हैं, हम लोग पीटने के लायक हैं। और वहीं उसने, उस बेईमान ने लिखा अपने रामचरितमानस में कि पूजा विप्र सकल गुणहीना। बताइए, पूजा विप्र सकल गुणहीना, अनेक गुणहीन ब्राह्मण हो उसको पूजिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम नहीं समझेंगे, नहीं विचार करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी निश्चित रूप से बर्बाद होती चली जाएंगी। मित्रों, भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगवान ने उनको पैदा नहीं किया होता तो आज हम और आप श्री लालसा सिंह यादव बौद्ध जी के दरवाजे पर बैठकर अपनी बात भी नहीं कर सकते। यह देन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितना त्याग किए, कितना संघर्ष किए इस समाज को जगाने में। इसके बाद भी ये भी समाज हमारा पीछे है, हम आपस में बटे हुए हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ताकत दिया था कि चाहे राजा अब वही बनेगा, राजा वही बनेगा जिसके अंदर वोट की ताकत होगी। राजा इस हिंदुस्तान में चाहे वो मेस्तरानी के पेट से पैदा होगा और चाहे किसी रानी के पेट से पैदा होगा, उसको मत देने का एक अधिकार होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में, जब जब चुनाव का बेला आता है, हम कहीं न कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम वापस में बढ़ जाते हैं और इसका फायदा मनुवादी लोग उठाते रहते हैं। मित्रों, ज़्यादा तो लंबी बातें, हमारे मुख्य अतिथि जो आए हैं, हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हैं, हमारे अमरजीत भाई आए हैं, अनिल क्रांति जी आए हैं, लोग बताएंगे। लेकिन मैं अपने स्तर से यह जरूर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मित्रों, सत्ता की चाबी, आपके तकदीर की चाबी इस मदारपुर गांव के खेत और खलिहान में नहीं तय होता है। आपके तकदीर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में दिल्ली के लोकसभा के अंदर, लखनऊ के विधानसभा के अंदर लिखा जाता है। और अपने तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए
निश्चित रूप से अपने आप को पहचानिए। हो सकता है संग्राम से कहीं गलती हुई हो। आज हम आपसे हमारी लड़ाई झगड़ा है, कल आपका पैर पकड़कर माफी मांग लेंगे, हमें भी आप माफ कर देंगे, लेकिन जो चूक हो जाएगी वह वापस कभी नहीं आएगी। हमारे जलन में किसी को वोट नहीं देंगे, दे देंगे किसी मनुवादी को, फायदा उठा लेगा मनुवादी, और उनका तो नियत है कि फूट डालो राज करो। लंका का राजा रावण बड़ा शक्तिशाली था। उससे यदि विभीषण न फूटा होता तो लंका के रावण को यह राजा दशरथ का बेटा राम नहीं मार पाया होता। और मैं तो बार बार डिस्कस होती है आदरणीय लालसा बौद्ध जी से, गलती रावण की कहां थी? गलती तो सीधे सीधे राम ने किया था। कोई भी स्वाभाविक बात है, शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को, जिनको दुनिया भगवान मानती है, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं हम क्यों मानते हैं? शूर्पणखा ने तो केवल यही बात कहा था भाई कि मैं आपसे शादी करूंगा, आप मुझे पसंद है। तो राम को तो पता था भाई कि लक्ष्मण की भी शादी हमारे साथ हो चुकी है। लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण राम के पास भेजे, गुस्से में आई अपने रूप को उसने धारण किया। लक्ष्मण उसके नाक और कान को काट लिए। आप बता दीजिए कि दुनिया का कौन ऐसा भाई होगा जिसके बहन का नाक और कान काट लिया जाए और अपने बहन का बदला न लेगा? उसने तो सीता को ले गया था तो सुरक्षित स्थान पर रखा था, उसने न तो नाक काटा था, न कान काटा था, न उनको अपमानित किया था। ऐसे लोग हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत राम की मंदिर बन रही है, उसको कोई चमार का बेटा उस मूर्ति को बना रहा होगा, कोई बिंद और लोहार का बेटा बना रहा होगा, लेकिन जिस दिन उस पर रंग और पेंट चढ़ा करके मंदिर में रख दिया जाएगा, हम और आप उसे छू भी नहीं पाएंगे। जो कलाकार उसे बनाया होगा उसे नहीं छू पाएगा, उसको छुएगा कौन? जो माल काटेगा। मैं आदरणीय बौद्ध जी, मैं फैजाबाद यादव महासभा का कार्यक्रम था, मीटिंग थी, मैं गया था। तो हमारे अध्यक्ष जी इस दुनिया में इस समय नहीं है, राम अवतार यादव, आप जानते होंगे। हम जब लोग गए थे राम का दर्शन गए करने के लिए, वहां पर कौन था? आदरणीय गुरुजी, फटा हुआ टेंट में राम बैठे थे और बढ़िया पंडा बैठ करके बहुत बड़ा बर्तन लिया था और नोटों से भरा हुआ था। हमने उससे सवाल किया, जाली में तो हम थे, बाबा जी इतना रुपया रोज कमा रहे हैं, कहाँ राम को बैठा दिए और इसी के लिए तुम लोग झगड़ा करते हो? जवाब उसके पास नहीं था। मित्रों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी अपनत्व की बात आए, जहाँ मौके की बात आए, चूकना मत। यदि चूक जाएंगे तो निश्चित रूप से यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था, अभी आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है और हमारे पिछड़े वर्ग के भाई, अनुसूचित वर्ग के भाई चारों तरफ केवल मांग कर रहे हैं सरकार से कि बाबा जी, मुख्यमंत्री बाबा जी बता दो किसको कितने परसेंटेज आप नौकरी दिए। लेकिन वह इस उत्तर प्रदेश का सबसे गुंडा मुख्यमंत्री इस बात को बताने के लिए आज तक तैयार नहीं है। मित्रों, आज मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पूरे समाज 85 के लोगों का केवल मजाक उड़ाया जा रहा है। इस सरकार में मजाक उड़ाया जा रहा है। आदरणीय लालसा यादव जी अपने दरवाजे पर बुलाए हैं, सारे लोगों का आवा भगत कर रहे हैं, बिस्कुट और पानी जो भी इनके शक्ति में है पिला रहे हैं, और 10 लोगों से कहना शुरू कर दें कि हमने पानी आपको पिलाया, तो उस पानी पिलाने का कोई मतलब